हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 14 तारीख मतलब कल 14 तारीख है, आज 13 तारीख है और आज संडे है। तो संडे मतलब 12 और 13 को विजिट थी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी की अहमदाबाद के अंदर। वो गांधीनगर में भी गए हैं, अहमदाबाद में उन्होंने रोड शो भी किया है। उनकी मदर जो है वो गांधीनगर में थी, उनसे मुलाकात भी की है। और उसके अलावा उन्होंने जो रोड शो करने के बाद में जो जिला पंचायत के जो भी सदस्य नियुक्त हुए हैं उनको एड्रेस किया है, और उसमें उन्होंने क्या क्या बोला है। उनकी एक लिमिटेशन होती है, लेकिन उन्होंने जो पॉइंट दिए उस पर अगर हम गंभीरता से ध्यान देते हैं तो हमको कुछ क्लू मिलता है। उसी के तहत मैंने दो शेयर निकाले हैं। उन्होंने इस बार मैं आपको दोहराना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि उन्होंने एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा भार देने की बात करी है, क्योंकि वो भली बात ही समझ रहे हैं। बहुत दफ़े आर्टिकल भी आया है, मैं भी बहुत बात बता चुका हूँ। अभी 5-7 दिन पहले भी आप देखेंगे तो मैंने 2 दफ़े NIIT दिया था, उस टाइम भी मैंने ये बातें करी है। लेकिन अब मेरे बोलने में और एक PM के बात के बोलने में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। जब वो बोलते हैं तो पूरा विश्व उनकी बातों पे ध्यान देता है और उनको क्लू मिलता है। तो उसी के तहत मैं आपको बात करना चाहता हूँ। उन्होंने ग्राम पंचायत के अंदर, स्कूलों के अंदर जो भी नियुक्त हुए हैं उनको बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने को बोला है। शिक्षकों को बोला है, विद्यार्थियों को बोला है, और हर 8 दिन में, हर अठवाडिये, हर वीक के अंदर वहाँ पे कुछ ऐसा प्रोग्राम करे जिससे कि इनोवेटिव हो। जैसे कि इन्वायरमेंट को लेकर के, फिर स्पोर्ट्स को लेकर के, खेलकूद को लेकर के, सफाई को लेकर के, नए नए शोध को लेकर के, ये सब जो वो बात बता रहे हैं उसके पीछे एक ही मंत्र है कि जो जनरेशन आने वाली है उसको सभी आने वाले समय की पूर्व तैयारी करवाना। जैसे कि आपको बोलना चाहूँगा, डिजिटलाइजेशन के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर, क्लीनिंग के अंदर, फिर स्किल के अंदर, इन्वायरमेंटल को प्रोटेक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सभी बातों को उन्होंने कंपाइल करके जो बोला है उसके पीछे मुझे एक ही नज़र आता है कि वो एजुकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा बूस्टअप करेंगे, बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। हो सकता है, उनका प्लानिंग है, उनके पास पावर है, उनके पास टीम भी है। आने वाले टाइम में ऐसी कोई वो स्कीम भी लॉन्च कर सकते हैं। उन्होंने अपने बड़े बड़े अधिकारियों को ऑर्डर भी दिया हो कि कौन कौन से क्षेत्र में ये स्कीम बनाओ। दूसरा, CBSE और गुजरात की एजुकेशन के अंदर भी बदलाव के संकेत हमको 6-8 महीने पहले मिल चुके हैं। पूरे इंडिया में एक ही एजुकेशन सिस्टम होगा CBSE का। और ये सब बातों को अगर मैं डॉट डॉट को अगर मैं जोड़ता हूँ मोदी जी की बात से, तो मुझे एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख रहा है। उसके तहत ही मैंने दो स्ट्रिप निकाली है। एक है NIIT एक इंडिया की बहुत पुरानी है, जो कि स्किल के अंदर, पूरे विश्व के अंदर, ग्लोबलाइजेशन के अंदर, और दूसरा डिजिटल के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर, फिर MSME, SME, ये सब क्षेत्र के अंदर जो जो स्किल की रिक्वायरमेंट होती है उसकी एक सर्विस प्रोवाइड करती है। और इसकी चाइना में भी बहुत बड़ा इनका काम चल रहा है और उसको बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। काफ़ी साल से है ये कंपनी, और इंडिया में भी लगभग सभी राज्यों में इसकी अपनी अपनी इंस्टीट्यूट है। उसके अंदर भी बहुत अच्छा काम चल रहा है और इसका आउटपुट भी अच्छा है, मैनेजमेंट भी अच्छा है। साउथ से रिलेटेड कंपनी है, उसको देखते हुए आपको इन्वेस्टमेंट करना है। 10 रुपये बढ़ा हुआ है फ्राइडे को, इसके पहले भी मैं दे चुका हूँ। इसमें मुझे जो बोलना चाहूँगा मैं, रिस्क रिवॉर्ड, मतलब इसमें घटने के चांस कम है और बढ़ने के ज़्यादा है। अगर मैं परसेंटेज में बताना चाहूँ तो 80-20 का रेशियो बन रहा है। मतलब 20% का लॉस का चांसेस है। लॉस मतलब हमारा बाइंग रेट से नीचे जा सकता है थोड़ा। अगर हम ज़्यादा टाइम के लिए रुकेंगे तो रिवर्स आएगा, लेकिन एक इमीडिएट की इफेक्ट करूँ तो, और 80% ऊपर जाने की संभावना है। अभी 20% भी इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि अभी युद्ध का जो माहौल चल रहा है उसमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। जल्दी ही समाप्त होगा, वो बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब तक नहीं होता है तब तक हम 100% ये नहीं कह सकते। और दूसरा, गवर्नमेंट फुल फ्लेज में काम कर रही है, सभी जगह से अच्छा उनको प्रतिभाव मिल रहा है लोगों की तरफ से, जनता की तरफ से। उसकी वजह से अराजकता, गुंडागर्दी, माफियागिरी, जातिवाद, पक्षवाद, ये सभी धीमे धीमे जो मुद्दे हैं वो हमारी पॉलिटिक्स से और हमारे समाज से धीमे धीमे समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये सभी मुद्दों को आने वाले टाइम में समाप्ति के दरवाजे पे खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि पूरी राजनीति का जो मतलब वे ऑफ वर्किंग है वो पूरा ग्रोथ के ऊपर जा रहा है। और उसके अंदर डिजिटल ने बहुत बड़ा अहम रोल अदा किया है।
जब जब रिवॉल्यूशन आया है तब तब मीडिया क्षेत्र का बहुत बड़ा एक रिवॉल्यूशन होता है, उसमें सभी मीडिया नहीं आता है। मैं आपको सेलेक्टेड मीडिया की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज के टाइम में हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, अच्छे और बुरे। मैं सिर्फ आपको अच्छे मीडिया की ही बात कर रहा हूँ, इस बात को ध्यान में रखना है। दूसरा, ये बात को देखते हुए एजुकेशन के अंदर मैंने आपको NIT बताया 461, मुझे ये कम से कम 550 6 महीने में दिखता है, 550 600 रुपये। उसके बाद में मैं आपको बोलना चाहूँगा NIIT टेक, वो भी बहुत अच्छी है, वो 36 रुपये बढ़ा हुआ है फ्राइडे को 4296, इसका प्राइस ज़्यादा है। लेकिन ये कौन कौन से क्षेत्र में वो बताना चाहूँगा। बैंकिंग के अंदर सुनिएगा, बैंकिंग जो भी आज के आने वाले टाइम के अंदर जिस भी सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, गवर्नमेंट का फोकस है, पूरे विश्व के एक्सपर्ट्स का फोकस है, उसी क्षेत्र में है, इसीलिए मैंने निकाली। और एजुकेशन में, स्किल में तो है ही, उसके अंदर बैंकिंग आ गया, रिटेल आ गया, IT सेक्टर आ गया, IT सर्विस की बात कर रहा हूँ मैं। अब सर्विस में सभी बैंकें आ गई, उसके बाद में फाइनेंशियल, इंश्योरेंस, रिटेल सेल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सबको देखते हुए मैंने आपको 2 कंपनी दी है जो कल भी काम आएगी और थोड़ा लंबे समय के लिए भी। उसमें मुझे डाउन टर्न नहीं दिख रहा है, फिर मैं दोहरा रहा हूँ। NIIT 461 और NIIT टेक, बोथ आर सेपरेट। तो आपको NIIT टेक का रेट है 4296, ये 36 रुपये बढ़ा हुआ है, और NIIT 10 रुपये बढ़ा हुआ है। तो अभी मैं फ़िलहाल इस जो सेपरेट वीडियो उसमें इतना ही रखता हूँ। दूसरा, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं वो टाइम टू टाइम आपके साथ में शेयर करूँगा। बाकी आप भी ध्यान दें, अभी मार्केट में क्लैरिफिकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी हमको ऐसे माहौल में भी फुल तैयारी के साथ में अपने हौसले बुलंद रखने हैं और अपनी तैयारी में और ज़्यादा उसके अंदर मतलब हौसला लाना है, या और तेज़ गति से हमको अपनी तैयारी करनी है, उसमें और ज़्यादा मेहनत करनी है। क्योंकि ऐसे माहौल में जितनी ज़्यादा तैयारी होगी उतना ज़्यादा ही हम सक्षम होंगे उससे भिड़ने के लिए, उससे मतलब उसके अंदर हम ऐसा बोल सकता हूँ कि सफलता पाने के लिए। तो ये सब तैयारी बहुत ज़रूरी है। अगर हम तैयारी नहीं करेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि माहौल थोड़ा ऐसा ही है। उसको देखते हुए हमारा इकोनॉमी अभी बहुत ही अच्छा है कंपेयर टू अदर वर्ल्ड, और चाइना के अंदर भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। ये पूरे विश्व को इफ़ेक्ट करेगा। वहाँ पे जो उन्होंने 5.5 का जो GDP का टारगेट दिया है वो अचीवेबल है, उससे ज़्यादा ही आएगा चाइना का। ये सभी बातों को भी ध्यान में रखना है। दूसरा, मेरा डिस्क्लेमर रख रहा हूँ, ये आप मेरी स्टडी है, आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट के गाइडलाइन से लें, और मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसको अपने दोस्तों तक शेयर करें। दूसरा, जो नए हैं उनको मैं अनुरोध करता हूं कि अगर आपको अच्छा लगा है तो आप जाने से पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। लास्ट में ही बोलूँगा, मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए मुद्दों के साथ में। जय हिंद।